अगर आप भी ग्लोइंग स्किन के लिए और एंटी एजिंग स्किन के लिए महंगी महंगी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज से वो क्रीम इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कोरियन रेमेडी ऐसे शेयर करने जा रही हूँ जिसे सिर्फ एक वीक यूज़ करने के बाद आपकी स्किन की गेम चेंज हो जाएगी और आपकी स्किन जो बिल्कुल चांद की तरह चमकने लगेगी। ये सिर्फ मैं कह नहीं रही हूँ बल्कि मैं आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगी और आप लोगों को रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी कि कितने अमेजिंग है। सिर्फ एक हफ्ता हमें इसको इस्तेमाल करना है और रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। तो चलिए जी हम लोग देख लेते हैं कि इस रेमेडी के लिए हमें क्या चाहिए। बेसिकली ये जो हम एक आइस राइस क्यूब बना रहे हैं, आइस क्यूब तो हम जो है बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन अगर हम आइस राइस क्यूब बना लें यानी कि चावलों की जो क्यूब्स होती है वो बना लें तो उसके तो बहुत ही ज़बरदस्त और बेनिफिट जो हमें मिलेंगे ना, तो वो तो नेक्स्ट लेवल ही होंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 चम्मच चावल और 1 कप दूध चाहिए होगा। चावल को जो है मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, आप लोग भी धो लीजिएगा क्योंकि धो के ही हमें जो है वो दूध में सोक करना है यानी कि भिगोना है। 2 चम्मच चावल को 1 कप दूध में पूरी रात के लिए अगर आप भिगो दें तो वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रखा है क्योंकि इससे जो है वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ 2 से 3 घंटे भी भिगो सकते हैं। चावलों को अच्छी तरह धोने के बाद 1 कप दूध आप इसमें डाल के पूरी रात को भिगो के रख दें। फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है, वरना जो है वो दूध खराब हो जाएगा। तो इसलिए फ्रिज में ही इसको रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। ओवरनाइट इसको आप रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसको जो है वो ब्लेंडर में या किसी ग्राइंडर में जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे और जो है इसको ऐसे ही नहीं निकालना है बल्कि आप किसी स्ट्रेनर से इसको निकालेंगे ताकि जो भी इसके जो चंकी पार्टिकल्स हैं चावल के वो सारे जो है वो निकल जाएँ और हमें एक जो है वो स्मूथ टेक्स्चर मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि दूध और चावलों को मैंने जो है वो ग्राइंड कर लिया है, स्ट्रेनर से स्ट्रेन भी कर लिया है। अब हमें इसे सिर्फ ऐसे ही नहीं जो है वो क्यूब्स जमानी, बल्कि इसमें हमें ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिससे जो है वो ये 10x यानी कि 10 गुना जो है वो पावरफुल हो जाए और हमारी स्किन के लिए बहुत 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 ज़बरदस्त काम करे। तो इसमें हम डालेंगे हाफ चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल की। और यहाँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ एलोवेरा जेल जो है आपको मार्केट वाला ही यूज़ करना है। जो फ्रेश वाले एलोवेरा जेल होते हैं वो आपको उसमें यूज़ नहीं करना है, मार्केट वाला ही यूज़ करना है। जैसे कि मैंने भी मार्केट वाला यूज़ किया है, तो हमें जो है इसमें से फ्रेश एलोवेरा को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। हाफ स्पून जो है हमें एलोवेरा जेल यूज़ करना है। इसके बाद हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर थोड़े से चंक्स रह भी जाएँ एलोवेरा जेल के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ये जम जाएगा तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसके बाद हमें डालना है एक विटामिन ई का कैप्सूल और एक वाइटनिंग कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल हमें इसलिए डालना है ताकि हम कोई भी रेमेडी अगर कर रहे हैं तो हमारी स्किन जो है अगर रफ होने के चांसेस भी हों, ड्राई होने के चांसेस भी हों, तो वो भी विटामिन ई के कैप्सूल से जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे। विटामिन ई के कैप्सूल हमारी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज रखता है, हमारे पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। और वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो हमारी स्किन को जो है वो एक ब्राइटनर और एक ग्लोई इफेक्ट देता है। तो विटामिन ई का कैप्सूल और वाइटनिंग कैप्सूल आप लोगों को ज़रूर ऐड करना है, साथ में एलोवेरा जेल ऐड करना है। तो सिंपल सी रेमेडी है, चावल है, दूध है, एलोवेरा जेल है, वाइटनिंग कैप्सूल है और विटामिन ई का कैप्सूल है, ताकि हमारी स्किन में जो है ग्लोई इफेक्ट भी रहे। इससे जो है आपकी स्किन की जो रिंकल्स है ना वो भी खत्म हो जाएंगे। और अगर आप 35 या 40 के हैं तो इसको यूज़ करने के बाद अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे ना, तो इसको आप यूज़ करने से जो है वो 25-26 के लगेंगे। तो मतलब कि 10-12 साल आप जो है वो अपनी उम्र से पीछे लगेंगे। तो इसको डेली यूज़ करना है और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टाइम सेट कर लीजिए। अगर मॉर्निंग में लगाते हैं तो मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, नहीं तो शाम में या रात में जब सब कामों से फारिग हो जाए तो आप ये लगा के सो जाएं। इसके लगाने के बाद जो है वो मुंह को बिल्कुल भी धोना नहीं है, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तक तो बिल्कुल भी नहीं धोना है। और इसको जिस तरीके से मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि किस तरीके से अप्लाई करना है, इसको साफ़ धुले हुए मुंह पे यानी कि फेस वॉश किया हुआ हो या क्लिनजर से मुंह धुला हुआ हो। इसके बाद इस क्यूब्स को जो है हमें अच्छी तरीके से अपने फेस पे पूरी तरह मल लेना है। जिस तरह से अगर हम कोई मेकअप करते वक्त या गर्मियों में हम कोई आइस क्यूब जब लगाते हैं ना, तो जिस तरह से हम अपने फेस पे मलते हैं सेम एग्जिट जो है हमें इस आइस क्यूब को बिल्कुल उसी ट्रे में जमाना है जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं। तो वो क्यूब्स जो है वो पूरी रात में जम जाएंगी। जमने के बाद जब हम उसको एक क्यूब्स मेरी जो है इतने सारे पेस्ट में जो है वो 17 या 18 बन गई थी। तो 17-18 डेज आपको एक दिन में जो बनाने से मिल जाएंगे। तो 17-18 दिन आप आराम से ही चलाएं और आप देख सकते हैं ये ग्लो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। मैंने कोई फिल्टर कोई लाइटिंग वगैरह नहीं, मोबाइल की 1 फ्लैश लाइट है और इसमें आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त और अमेजिंग रिजल्ट हैं। स्किन इतनी ग्लोई, इतनी ज़बरदस्त, इतनी चमकदार हो जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेमेडी के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।